दोस्तों नमस्कार। पंजाब में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और वहीं उत्तर प्रदेश में 2027 में भी चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अभी मौजूदा सत्ता में हैं और जो अभी सत्ता में नहीं हैं वो लगातार कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की जो है तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच लोक कल्याण पार्टी और भारत गठबंधन जो लोक कल्याण पार्टी के साथ जो बनाया गया था वो अब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अपनी गतिविधियों में लग चुका है। हमारे साथ इसके कर्ता धर्ता और इसको चलाने वाले बाबा इंद्रप्रीत मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल दाजी में। धन्यवाद। बाबा, पंजाब के चुनाव आने वाले हैं और जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दमखम लगाने की शुरुआत कर रही हैं। मौजूदा जो सरकार है उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, कमियां देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर 117 सीटों पर चुनाव लड़ाने वाले हैं? क्या कुछ एजेंडे रहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्योंकि ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड के हालात बड़े बुरे हैं अभी मौजूदा में। आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे, पंजाब से ही आप आते हैं, तो क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरीके का एंगल है आपका? देखिए, आप देखिए आज अगर दुनिया भर में हम कहीं चले गए तो हर देश में कोई ना कोई आपको पंजाब से गया हुआ सिख पंजाबी मिल जाएगा। बिल्कुल। और जो सिख पंजाबी मिलेगा वहाँ के नामी चामी रईसों में भी आएंगी वो। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उससे ज्यादा तो सिख और पंजाबी पंजाब से निकले हुए करोड़पति बिजनेसमैन है। बिल्कुल। जिन्होंने विदेशों में जाके अपने आप को साबित किया। तो अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ वही कारोबारी जो फॉरेन में बैठे हैं वो अपने पंजाब में सपोर्ट लाए और इन्वेस्टमेंट करे और इंडस्ट्री सेटअप करे, तो आज पंजाब देश में टॉप स्टेट में आ सकती है। बिल्कुल। बट जब इतने यहाँ से निकले हुए लोग वहां पर सक्सेसफुल हैं और उनके पास सब संसाधन भी है, तो क्यों नहीं वो निवेश करके यहाँ पे फैक्ट्रियां, जॉब और रोजगार पैदा करते हैं। राइट राइट। तो सवाल ये है कि ये जो चीज नहीं हो पा रही, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो वहां पे मौजूदा सरकारें हैं और जो सरकारें रही हैं उन्होंने कभी भी इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं बनाया जिसके अंदर वहां के नौजवान रह सके। रहने के बाद जो भी बाहर आज बिजनेसमैन सक्सेसफुल हैं वो आके इन्वेस्ट कर सके। यहाँ अगर हम पूरे भारत को ले लें, महाराष्ट्र भी चले जाए तो महाराष्ट्र में भी आज कितने टॉप बिजनेसमैन है, सरदार पंजाबी। बिल्कुल। तो अगर पूरे भारत में से उनको बुलाया जाए कि आप हमारे पंजाब में निवेश करो और विदेशों से बुलाया जाए तो कितना टॉप पे जा सकती है पंजाब स्टेट। राइट। बट जो आज वहां की परेशानी है कि पलायन इतना ज्यादा है, लड़के लड़कियां वहां पर रह नहीं सकते। दूसरा, गैंगस्टरवाद इतना बढ़ा हुआ है। तीसरा, हम देखें नशा, तो नशे का सेवन और नशे की तस्करी टॉप लेवल पे वहां चल रही है। बिल्कुल। तो जब इस तरीके के वहां पे साधन होने के बावजूद हालात बने रहेंगे तो कैसे वहां पे डेवलपमेंट आ सकती है और उन्नति आ सकती है। बिल्कुल। तो जो पंजाब हमारा साडा खिड़दा पंजाब था, आज उसको इन्हीं गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और इसी वजह से आज देश में और विदेश में रहने वाले सिख और पंजाबी कम्युनिटी के लोग निवेश करके अपने पंजाब को इकोनॉमिकली डेवलपमेंट पे नहीं ला सकते। दिन भर दिन स्टेट के ऊपर जो कर्जा है वो भी बढ़ता जा रहा है। राइट। और कोई भी बात होती है तो वहां निकल के आता है कि हमारे तो खर्चे इतने हैं बट हमारे पास कमाई नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो शायद पूरे देश में एक पंजाबी ऐसी स्टेट है बिल्कुल कि जहां पर दुनिया भर से और पूरे देश में से अगर सिख और पंजाबी कम्युनिटी सपोर्ट करे एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए और नौकरियों के लिए, तो एक टॉप लेवल की स्टेट आज इंडिया की बन सकती है। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सरकारें सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा पे काम कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ना कि पंजाब को सड़ा खिड़दा पंजाब बना के टॉप पे लाने की जुस्तोजहद कर रही है। मतलब संगत के जो वादे हैं, संगत के जो मुद्दे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि उनको एजेंडा देकर या कई मुद्दों पर बहला फुसला कर उनसे वोट लिया जाता है, लेकिन ग्राउंड पर जो है सड़ा पंजाब बनाने की जो है तैयारी बिल्कुल नहीं चल रही पार्टियों। देखिए, आज इधर आप पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं, जैसे हम लोग तो इतनी जगह गए हैं, अब मानसा पे गए, मानसा डिस्ट्रिक्ट, तो मानसा के अंदर आज ये हालात है कि वहां पे बस सर्विस भी नहीं है। अच्छा। तो कितना पिछड़ा इलाका है कि जहाँ पे बस सर्विस भी नहीं है। तो ये थोड़े कि सरकार बस सर्विस दे नहीं सकती, बट उनको डेवलपमेंट में वो लाना ही नहीं चाहते। दूसरा, आज हर जगह देश और विदेश में ऑर्गेनिक खेती हो रही है, एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। बट अगर हम यहाँ देखें तो हमारे जो किसान भाई हैं वो कर्जों के नीचे दबे पड़े हैं। दबे पड़े। उसके बाद कर्जों के साथ में सुसाइड भी होते हैं। राइट।
पहली सरकारों ने और इस सरकार ने भी बड़े वादे किए थे कि हम किसानों के जो लोन है वो माफ करेंगे, बट वो योजना तो पेपर में ही रही। इसी तरीके से आनंदपुर साहिब मता था जो एक पास हुआ था, जिसके अंदर ये था कि हम अमृतसर को होली सिटी बनाने का दर्जा देंगे, जिसका उद्देश्य था कि वहां पे कोई भी नशे का सेवन और नॉनवेज नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे गुरुओं की धरती है। तो शुरू में तो इन्होंने आके बोला कि हम बनाएंगे इसको, वही दर्जा दिलवाएंगे, बट आज उसकी भी बात ये नहीं उठाते। राइट। तो अगर सिर्फ फ्री में बिजली देने से, फ्री में राशन देने से और लेडीज को फ्री में सिर्फ एक जुमला देने से कि हम आपको इतना फ्री हर महीने देंगे, उसी के ऊपर ये सरकारें चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के हालात में अगर अब कोई पंजाब में चला जाए और वो ये बोले कि आपको फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, या आपको 1000 रुपए हर फैमिली को, हर औरत को घर में चाहिए, तो पिछले 5 साल से वो ये सारी चीजें कितनी उनके लिए जरूरी है और कितनी सरकारें ये पूरा करती हैं, वो सब दे चुकी। अच्छा, कितने साल पुरानी आपकी पार्टी है और लगभग कितने चुनाव जो है पार्टी आपकी लड़ चुकी? देखिए, ये जो हम लोगों की मुहिम है ये शुरू हुई थी जब दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव थे। बिल्कुल। तो इसके 2 पार्ट हैं। एक है हमारा राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और इसके साथ में अलग अलग जत्थेबंदी है, यानी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक फ्रंट है जिसका नाम है भारत गठबंधन फेडरेशन और साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन। जो साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन है वो भी पिछले 10 साल से पंजाब के अंदर काम कर रही है और पंजाबी और सिख कम्युनिटी के साथ काम कर रही है, जिसके अंदर हमने वहां पे जो नशे के सेवन में है और नशे का जो वहां पेडलिंग होती है उसके ऊपर काम किया। हमने फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 35 ऐसे केमिस्ट एस्टेब्लिश करे, जिसकी रिपोर्ट हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, होम मिनिस्टर ऑफिस और प्रेसिडेंट को दी कि इनके थ्रू यहाँ पे स्टोरेज और ड्रग पेडलिंग होती है। उसी के साथ में हमने पंजाब में अलग अलग क्षेत्रों में हेल्थ कैंप लगाए, हेल्थ केयर लंगर सेवाएं दी। साथ ही साथ में सिक्खी प्रचार और प्रसार के लिए हमने वहां पर गुरमत की क्लासें रखी। और जो बच्चे पढ़े लिखे थे बट आज उनके पास रोजगार नहीं था, उन बच्चे और बच्चों को बोला कि आप अपने पिंडों में ही रहो, अपने पिंडों में रह के यहाँ पे आप ट्यूशन पढ़ाओ और साथ ही साथ में बच्चों को गुरु घर के बारे में बताओ। तो एक तरफ उनको अपने संस्कार दिए और साथ में उनको पढ़ाई करें। साथ ही साथ में हमने पूरे पंजाब के लिए एक ब्लूप्रिंट मॉडल बनाया, जिस ब्लूप्रिंट मॉडल के लिए किस तरीके से जो आज वहां पे बढ़ते हुए पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के यूज की वजह से पूरे भारत में अगर आप गूगल करेंगे तो कैंसर बेल्ट आती है पंजाब। हाँ, वहां से ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस, तो मलोट से। तो जब ये ऐसे वहां से ट्रेनें चलती हैं और ये कैंसर बेल्ट हो रही है क्योंकि रासायनिक खेती होती थी, तो उसके लिए जब हम लोगों ने काम किया और नशा, तो कैंसर के और नशे के खिलाफ हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया, बिल्कुल, जिसको हमने वहां के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, 117 एमएलएस को मेल किया, कोरियर किया। जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके जो प्रमुख थे उनको भी वो प्रपोजल भेजे गए और उनको बोला गया कि ये जो प्रपोजल है ये प्रपोजल हेल्थ केयर लंगर सेवा के अंदर आते हैं, जिसके अंदर कैंसर से और नशे से लड़ने के लिए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। सरकार है जिनके पास संसाधन है, बट हम लोगों ने योजनाएं बनाई जिसके अंदर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल एक्सपर्ट सारे लोग थे, बिल्कुल। बट ये हैरानी होगी आपको जान के कि जो 117 एमएलए हैं उन सबके पास जब ऑफिशियली भेजा गया, आज तक किसी की उसके ऊपर ना कॉरेस्पॉन्डेंस आई और ना उनकी कोई डिस्कशन हुई। तो सवाल ये है, अच्छा जो हमने मेले करी थी वो भी ऐसे नहीं करी कि सबको अलग अलग करी हुई, अलग अलग तो उनके पर्सनलों पे गई, बट जितना भी पूरा पंजाब का कैबिनेट है उस कैबिनेट को दिया गया। तो ना ही राज्यसभा के मेंबर्स ने, ना ही लोकसभा के मेंबर्स ने, किसी ने भी उनके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया और इतना भी जरूरी नहीं समझा कि उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। तो आज अगर सरकार ये कहती है कि मैं पंजाब की उन्नति चाहती है, तो सबसे पहले तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो ऐसी वहां की राजनीतिक पार्टियां हैं, एक कांग्रेस, एक शिरोमणि अकाली दल और साथ में एक आम आदमी पार्टी, इनके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को जब इस तरीके का प्रपोजल ऑफिशियली सबमिट करा गया और साथ ही साथ में आज जो पंजाब के अंदर बड़े लेवल पे धर्म कन्वर्जन का काम चल रहा है, उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट करी गई कि ये जो आज धर्म परिवर्तन चल रहा है पंजाब में, तो ये तो वो पंजाब है जहां से दुनिया भर में सिक्खी का प्रचार प्रसार हुआ है, राइट। तो आज उस जगह पे जहां से दुनिया भर में सिक्खी का प्रचार प्रसार हो रहा है,
आज वहां क्या जरूरत पड़ी थी सिक्खी प्रचार प्रसार की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसी वजहें हैं जिस वजह से आज झूठे वादे करके और लालच देके लोगों का धर्म कन्वर्जन करवाया जा रहा है? बट ये भी इन तीनों पार्टियों के चुनिंदा एमएलए जो आज हैं पंजाब सरकार में, उसमें से उन रिपोर्टर के ऊपर भी किसने काम नहीं किया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो मैं इतनी बातें बता रहा हूं, जहां पर ये सारी चीजों का पब्लिक डोमेन के अंदर सारे प्रेस और मीडिया चैनल्स के ऊपर कवरेज है, जहां पर जो चीजें जो प्रस्ताव दिए गए वो प्रस्ताव क्या थे, उससे पंजाब का कैसा भला हो सकता था, और सरकार अगर उसको अडॉप्ट कर ले तो किस तरीके से ये प्रॉब्लम ले सकते हैं। बट ना ही उन्होंने यूथ के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए ये प्रपोजल, ना ही वहां की कैंसर की समस्या को एड्रेस करने के लिए प्रपोजल, ना ही वहां के नशे के खिलाफ ये प्रपोजल, और जो पानी का स्तर पंजाब में गिरता जा रहा है, और बड़ी सारी ऐसी रिपोर्टें हैं जो कह रही है कि 2030 के बाद 35 के बाद पंजाब में सूखा पड़ जाएगा, पानी का लेवल बड़ा ही कम चला गया है। उन रिपोर्टों के ऊपर काम करने के बाद जब उसके लिए भी हमने प्रपोजल दिए गए तो वो भी नहीं उठाए गए। तो अब सवाल ये है कि जो अब पंजाब में हम लोग अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम भी साडा खिड़दा पंजाब कैंपेन है। बड़ी जल्द हर विधानसभा के अंदर हम लोग जाएंगे, वहां पर जाने के बाद हम लोगों से पूछेंगे, और लोगों को वहां पर एक हम मॉडल देने लगे जो हमने दिल्ली में दिया था। शायद किसी सरकार के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा जो हम लोग साडा खिड़दा पंजाब कैंपेन में लाने जा रहे हैं। तो बड़ी जल्द उसको हम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पंजाब में लॉन्च करेंगे, और पहली बार पंजाब के लोगों को भी मौका मिलेगा कि अपना प्रतिनिधि वो खुद चुने, ना कि जो कैंडिडेट एक पार्टी कहती है कि ये हमारी तरफ से लड़ेगा वो लड़े। तो जो हमने दिल्ली के विधानसभा चुनावों में बोल दिल्ली बोल कैंपेन चलाया था, जो इतना सक्सेसफुल रहा था, उसी को बेस बनाते हुए ये साडा खिड़दा कैंपेन भी अब बड़ी जल्द पंजाब की संसद के लिए आ रहा है, जिसके अंदर अब एनआरआईज भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और वो भी बता पाएंगे अगर उनके एरिया में कोई अच्छा कैंडिडेट है जो डिजर्व करता है पावर में आना। क्योंकि जब तक आप सत्ता में नहीं आते, सत्ता से बाहर रह के आप जितना मर्जी भी काम कर लें, बिल्कुल, बट आपके पास ना तो वो रिसोर्सेज हैं और ना वो डिसीजन लेने की पावर है। राइट। इसी वजह से जो पिछले 10 साल से ये सारी जत्थेबंदियां ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, उसके बाद ये नतीजा लिया गया और संजय ने बोला कि इस विधानसभा में आप अपने उम्मीदवार जरूर उतारें। इसलिए पंजाब में इस बार भारत गठबंधन फेडरेशन, साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन और साथ में राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी की तरफ से जॉइंटली 117 उम्मीदवार उतारे जाएंगे। साथ ही साथ में मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन और भारत गठबंधन फेडरेशन है, इसके अंदर एक नया हम लोग रुझान लाए हैं पंजाब में। तो क्या होता था, जब भी एक विधानसभा पे चुनाव होते थे तो यहाँ तो बड़ी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारती थी, बिल्कुल, यहाँ छोटे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ते थे अपने संसाधनों से, या छोटी छोटी जत्थेबंदियां पार्टियां लड़ती थी। तो क्या होता था, जब बड़ी पार्टियां लड़ती थी, बड़े कैंडिडेट, उनके पास तो पैसे का संसाधन भी है, बिल्कुल, पूरा मीडिया मैनेजमेंट भी है, बिल्कुल, और सारे रिसोर्सेज भी हैं। बट जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, यहाँ जिसकी छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, राइट, वो कैसे इनसे जूझे और कैसे इनका मुकाबला करे, तो नहीं हो पाता था। तो ये पहली बार हम पंजाब के अंदर लेके जा रहे हैं भारत गठबंधन फेडरेशन और साडा खिड़दा पंजाब का फेडरेशन का फ्रंट, जिसके अंदर अब हम लोगों ने 53 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो अपने लेवल पे लड़ने जा रहे थे किसी विधानसभा से, उनको अपने साथ लिए, बिल्कुल, और 17 छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो खुद इलेक्शन लड़ने जा रही थी, उनका भी एक संगठन बनाया। अब क्या होएगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, राइट। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो रहेगा, वो एजेंडा रहेगा कि आज अगर हमें पंजाब की बेहतरी चाहिए, बिल्कुल, तो ये कदम हमें उठाने पड़ेंगे, और अगर हमारी जत्थेबंदी यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिलेक्टेड कैंडिडेट आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, तो वो इनके ऊपर काम करेंगे। तो अब जो ये कलेक्टिव एफर्ट होएगा, इसी के साथ में अब क्या होएगा, है तो 117 विधानसभा, बट 117 विधानसभा में जो भी ऐसे इंडिविजुअल और संस्थाएं भारत गठबंधन फेडरेशन का पार्ट बनेंगी और साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन का पार्ट बनेगी, उनकी बोली एक रहेगी। तो वो एक ही मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे। अब क्योंकि सब एक साथ लड़ रहे हैं, बिल्कुल,
तो जो ये पैसे के अभाव से मीडिया मैनेजमेंट, जो पैसे के अभाव से उनका सोशल मीडिया और जो कैंपेनिंग के अंदर दिक्कतें आती थी वो दूर हो जाएगी। तो पहली बार इस चुनाव में आप ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो हम लोगों ने भारत गठबंधन फ्रंट बना के दिल्ली विधानसभा के अंदर बोल दिल्ली बोल कैंपेन से लॉन्च किया। और ये अब जब पंजाब में उतरेगा तो एक नए तरीके की पॉलिटिकल क्रांति लाएगा जिसका असर आपको जमीनी तौर पर बड़ी जल्द दिखेगा। अच्छा, ये जो तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इसको कितनी बड़ी टक्कर देने वाला है ये जो आपका राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, महागठबंधन, सड्डा किरदार, ये तमाम जो चीजें वो हैं? देखिए क्या होता है, हर पार्टी अपनी जगह से एक ही कैंडिडेट उतारती है। तो अब आप समझ लिये एक कैंडिडेट तो एक पार्टी का उतरा। तो अगर मैं देखूं कि तीन बड़ी पार्टी है तो उसमें शिरोमणि अकाली दल हो गया, बिल्कुल। दूसरा आपके पास आम आदमी पार्टी हो गया, राइट। तीसरा आपके पास कांग्रेस हो गया, बिल्कुल। अब इनसे इंडिविजुअल लेवल पे या तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ता था या छोटी पार्टियां लड़ती थी, राइट। बट कभी वो छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिलके नहीं लड़े कभी। बट अगर ये ताकत एकजुट हो जाए जो आज तक इन्होंने बड़ी पार्टियों ने कभी होने नहीं दी, तो ये पंजाब के अंदर उलटफेर कर सकती है। क्योंकि अब हर किसी को मौके मिले हैं पंजाब का सुधार करने के लिए। बट अगर आप साल बाय साल और हर 5 सभा विधानसभा में देखेंगे तो आपको पंजाब का ग्राफ से नीचे ही जाता दिखेगा। अगर हम चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज छोड़ दे, यानी जहां पे बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े आलीशान रियल एस्टेट चल रहा है, ये नहीं बताता कि उस स्टेट की तरक्की हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बट तरक्की बताता है पंजाब का पिंड, जहां पे ज्यादातर लोग रहते हैं। तो पंजाब का दिल पंजाब के शहरों से ज्यादा पंजाब के पिंडों में बसता है। बिल्कुल। बट क्या आज उन पिंडों के अंदर डेवलपमेंट है? उन पिंडों के अंदर पढ़ाई है? उन पिंडों के अंदर जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं उसके लिए तो सरकारों ने कदम उठाया? बिल्कुल नहीं। जो उस पिंडों के अंदर लोगों को पता है कि भाई ये बंदा है, ये नशे की तस्करी करता है और ये लोग हैं इसके साथ मिले हुए हैं, क्या उसके कोई खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं? और क्या उन पिंडों के अंदर कोई लोकल रोजगार लगाए जा रहे हैं? तो जब तुम पिंडों की डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमने पूरे स्टेट की डेवलपमेंट कर दी? तो इस बार यही रूरल डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर लंगर सेवा और साथ ही साथ में एजुकेशन लंगर सेवा, जो इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट हमारी संस्थाएं पिछले 10 साल में अलग अलग जगहों पे ऑलरेडी सक्सेसफुल करके दिखा चुकी है, वो अब पब्लिक के सामने आएंगी और पब्लिक देखेगी कि आज अगर हम लोग ये अपने बलबूते पे इतना कुछ कर पाए हैं, तो अगर हमारे साथ जुड़कर हमारी टीम और हमारे लोग सत्ता में आ जाते हैं तो अपने पिंड के लिए और अपनी विधानसभा के लिए कितना कुछ बदल सकते हैं। तो ये फर्क रहेगा कि जो ये 3 पार्टियों का पिछले 5 साल का कार्यकाल है जो अपने टाइम में था और जो मैंने बताया कि हमारी टीमों ने ये वहां पर काम करे हैं, अगर ये दोनों को अपने सामने कर लिया जाए तो ये पहली बार ऐसा होगा कि एक पार्टी और एक गठबंधन पहली बार एक नई स्टेट में लड़ रहा होगा, बट उसका पुराना करा हुआ काम वहां पे बहुत है। बिल्कुल। तो वो अपने आप दर्शा देगा कि जमीनी तौर पे ये है कि नहीं। अच्छा, बड़े बड़े मुद्दों पर आप चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे आपने गिनवाए हैं, संगत की परेशानियां, पंजाब के लोगों की परेशानियां या नशे की समस्याएं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मौजूदा जो सरकार है या जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो पहले से बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट जो है देखे जाते हैं कि भाई इस लेवल पर हमने काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो खिलवाए हैं, या स्वास्थ्य को लेकर काम किया, शिक्षा को लेकर काम किया। तो आप क्या रियल मानते हैं कि ये काम सही नहीं है, ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं हुआ है, सब ये एडवर्टाइजमेंट का फ्री है? ये तो देखने के लिए जो हम लोगों ने इनके ऊपर काम किया, जैसे मैंने मानसा बताया, फिरोजपुर बताया, और जो हम लोगों ने यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट अपने करे वो खुद ही दर्शाते हैं। आज जो हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम जाके पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे, ये वहां की संगत चाहती है। और जब हम वहां जा रहे हैं और जो वहां की संगत है वही अपने घरों से, अपने परिवारों से लड़कियों को और लड़कों को राजनीति में देखना चाहती है, क्योंकि आज उनकी लड़कियां और लड़के सफर कर रहे हैं। बट क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो ये कहती है कि हमने 50% इलेक्शन अपनी लेडीज को सीटें दी? बिल्कुल। यहाँ वो ऐसे है कि वो ये कह पाए आज कि जो भी हमारा उम्मीदवार होगा वो 50% ऐसा कोटा होगा जो सिर्फ यूथ होगा, यानी उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा होगा। तो अगर तुम महिलाओं को यानी गृहिणियों को 1000 रुपए दे के
उनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्यों नहीं उनको आप निमंत्रण देते कि आप रिप्रेजेंट करें और आप चुनाव लड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि आज हमने पंजाब के यूथ के लिए ये सब कर दिया तो अपनी पुरानी सीटें छोड़ो और नए लोगों को मौका दो। तो अगर ये देने का वो स्टेप उठाते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे कितना मजबूत है। अच्छा, जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों में एक सवाल जो है वो खड़ा होता है, चर्चाओं का विषय बनता है कि महिलाओं को कितनी भागीदारी मिलने वाली है। तो जो ये राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, महागठबंधन फेडरेशन, भारत गठबंधन फेडरेशन और ये जो साडा किरदार जो है, इसमें कितना जो है महिलाओं को भागीदारी मिलने वाली है? इसके अंदर हम लोगों ने रखा है 50% लेडीज के लिए रिजर्वेशन, यानी हर विधानसभा में सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी लेडीज को। अगर लेडीज वहां पे आती है और अपना निमंत्रण देती है कि हाँ जी मैं इसमें काम करना चाहते हैं और हम लड़ना चाहते हैं, और सिस्टम बनाया गया कि भाई कैसे ये परखे कि जो उम्मीदवार आ रहा है वो उम्मीदवार खड़ी कसौटी पे उतरता भी है कि नहीं, राइट, तो उसके अंदर सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी 50% लेडीज को। बिल्कुल। यानी अगर 117 विधानसभा है तो 117 विधानसभा की सीटों पे 50% कोटा लेडीज के लिए और उसके अंदर 50% लोटा यूथ के लिए भी। तो यानी जो कभी चुनाव नहीं लड़ा वो आज लड़ सकता है, बेशर्ते वो कसौटियां जो हमने रखी हैं कि किस तरीके से अपने पंजाब को तुम आगे लेके जाओगे, उस कसौटी पे वो पहुंचे। जबकि नई पार्टियों के अंदर नए चेहरों को मौका नहीं मिलता क्योंकि पीछे से चला आता है। तो इसके साथ में ये 50% लेडीज के लिए, 50% यूथ के लिए, दोनों के लिए ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और साथ में बहुत बड़ा मंच है कि अगर आज वो कुछ करना चाहते हैं अपने पंजाब को और खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि हम बदलेंगे, तो ये राष्ट्रीय कल्याण पार्टी और साथ में भारत गठबंधन फेडरेशन और उसी के साथ में साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन का एक लौता मंच है जो आज उनको इस तरीके का मौका दे रहा है कि वो वहां आए, अपने हकों के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साडा खिड़दा पंजाब के लिए खुद उतरें और खुद उसमें पार्टिसिपेट करें और खुद बताएं कि किस तरीके से हम अपने पंजाब को साडा खिड़दा पंजाब बनाएं। एक सवाल और मेरा रहेगा कि अक्सर पार्टियों में जब टिकट बंटवारा का सेटअप होता है तो कहा जाता है कि कई खर्चे लगते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये जो अपना राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, भारत गठबंधन फेडरेशन, इसमें भी क्या कुछ ऐसा है या फिर नॉर्मली? नहीं, इसके अंदर ये है कि जो हम लोगों ने, मैंने जैसे बताया कि हम लोगों ने जैसे दिल्ली विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा में बोल दिल्ली बोल कैंपेन लॉन्च करा था। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साडा खिड़दा पंजाब कैंपेन का हम पंजाब के अंदर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। राइट। जब वो लॉन्च हो जाएगा, उस लॉन्च के बाद जो ये परेशानियां आती हैं कि बड़ी पार्टियों के पास तो पैसे के रिसोर्सेज है, बड़ी पार्टियों के ऊपर तो पूरे मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए संसाधन है, बट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और उसके साथ में छोटी रीजनल पार्टीज, बिल्कुल, यानी जत्थेबंदियों के पास उस तरीके से संसाधन नहीं है, तो कैसे लड़े? तो हमारी जो संस्थाएं हैं वो किसी तरीके से भी अगर उन तीन पार्टियों के कंपैरिजन में जाएंगी तो उस तरीके से पैसे के संसाधनों में तो नहीं है, बट जमीनी तौर में पिछले 10 साल के काम करे हुए में उन सबसे बहुत अमीर है। तो उसके अंदर जो भी हमसे जुड़ेगा उसको हमारे पिछले सालों का करा हुआ काम, साथ में जो विचारधारा और जो प्रॉब्लम्स थे हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाए हैं, अपने अपने विधानसभा में वो ले जाने का मौका मिलेगा, जो कि ये बड़ी पार्टियों के पास नहीं होगा। तो जो पूंजी हमारी है वो हमारे पिछले 10 साल का पंजाब के अंदर करा हुआ काम है, जिसको देश में विदेश में सिख और पंजाबी कम्युनिटी ने बड़ा सराहा है। और साथ ही साथ में जब हमने उसको उतारा है तो उसको उतारने के बाद जब वो लोगों ने हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको ये पैसे के कंस्ट्रेंट की वजह से इलेक्शनों में कमी नहीं आएगी। तो पूरी उम्मीद है कि पंजाब में जब आप 117 सीटों पर जो है कैंडिडेट अपने उतारेंगे और 50% महिलाओं को जो भागीदारी आप देने की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड के लोग होंगे, और दूसरी बात ये कि संगत जो है वो आपको पूरा प्यार देगी, आपके कैंडिडेट को, आपकी पार्टी को पूरा समर्थन करेगी। देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, भारत गठबंधन फेडरेशन और इसके साथ में साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन, ये सब संगत की जत्थेबंदी है। इसमें किसी एक इंडिविजुअल की कोई अहमता नहीं है, ये तो किसी ना किसी को तो उसको आगे ले जाना है। तो हमारे संगठन के अंदर अलग अलग लोग पदाधिकारी हैं जो अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हैं, बट ये संगत की पार्टी है। जैसे संगत चाहेगी अपने पंजाब को सुधारने के लिए, इस मंच से जुड़ के वो अपनी बात आगे रख सकती है। वो बता सकती है कि आज हमें फ्री के जुमले नहीं,
हमें अपने बेटियों को नशे से बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो ये बताएं। वो इस प्लेटफॉर्म से ये पूछ सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग एमएलए से कि आप ये बताएं कि अगर हमारे यहाँ पर कैंसर बढ़ रहा है तो कैंसर की रोकथाम के लिए आपने क्या कर रहे हैं। ये वो मंच है जिस मंच से जुड़ने के बाद वो ये पूछ सकते हैं कि अगर 2035-40 में पंजाब में पानी खत्म हो जाता है तो पंजाब को आप बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। राइट। किसी और पार्टी के अंदर ये नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछले 5 साल में जितनी भी पार्टियां थी उनके कोई ना कोई मजबूत लीडर ऑलरेडी जीत के 5 साल सरकार में रहे हैं। अगर उन्होंने इसका जवाब निकाल दिया होता तो हमारी जरूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। तो ये जो बदलाव आएगा वो बदलाव ये आएगा कि अब उनको सवाल उठाने का एक पब्लिक मंच पे प्लेटफॉर्म मिलेगा जो राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, भारत गठबंधन फेडरेशन और सादा खिड़दा पंजाब फेडरेशन पंजाब की संगत को देंगे। अच्छा, एक सवाल और मेरा रहेगा। पंजाब का तो आपने कोना कोना छान मारा है, पंजाब के आप रिहायशी भी हैं, पूरा लोकल पंजाब आप जानते हैं, तमाम मुहिम तमाम अभियान आपने चलाए हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा बैठे हुए हैं, बाबा का जमकर लोग तारीफ करते हैं कि बुलडोजर बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं, लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्थाओं से लेके हर लेवल पर काम चल रहा है, चाहे वो गुंडा राज हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। अब सवाल ये उठा है कि आपने वहां का भी ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, वहां का क्या मुद्दा है, वहां क्या एंगल लेके? वहां और यहाँ में फर्क है क्योंकि पंजाब के अंदर तो जमीनी तौर पर ये सारी मैंने बताया दिक्कतें हैं। पंजाब के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर अभी भी काफी कुछ रहता है काम डेवलपमेंट करने के लिए। तो उस डेवलपमेंट को करने के लिए जो मैंने बताया कि 50% रिप्रेजेंटेशन वुमेन की और 50% रिप्रेजेंटेशन यूथ की वो एक नई चीज लाए हैं हम वहां के लिए। राइट। क्योंकि कई भी पार्टियां हैं बट उनके पुराने लीडर भी हैं। बट अगर औरतों को और इस तरीके से यंग बच्चियों को आज राजनीति में जाना है और अपने विधानसभा में खुद ही परिवर्तन लाना है तो वो किस तरीके से ला सकते हैं। इसीलिए कुछ चुनिंदा सीटों के ऊपर वहां पर भारत गठबंधन फेडरेशन और साथ में राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए हमने राकेश रस्तोगी जी को उत्तर प्रदेश का इन दोनों संगठन का जो है स्टेट हेड बनाया है। उनकी देखभाल के अंदर अब वहां पे कमेटियां एस्टेब्लिश हो रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं और एक वर्किंग कमेटी बन रही है ये देखने के लिए कि हर विधानसभा में से जो ऐसे लड़कियां और जो ऐसे नए लड़के जिनको मौका नहीं मिल पाता, क्या उनको हम लोग मौका देके उनकी बात रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो वो भी एक नई तरीके की शुरुआत है जो आने वाले सालों में यूपी के अंदर भी काफी बदलाव लाएगी। बट क्योंकि पंजाब में करा हुआ इतना काम है तो वहां पे इन सारी चीजों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और सब कुछ करा हुआ है। यूपी के अंदर धीरे धीरे ये लहर चढ़ेगी जो आने वाले सालों में भारत गठबंधन फेडरेशन को और राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी को एक सीरियस रीजनल पॉलिटिकल फ्रंट और पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वहां लोगों के बीच में एस्टेब्लिश करेगी। अच्छा, बाबा की सरकार को कैसा मानते हैं? अभी जो सरकार है बहुत बढ़िया कर रही है, बट हर जगह अच्छा करने के बाद भी कहीं ना कहीं और उसमें रहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और जो हम लोगों के तजुर्बे रहे हैं, जो अभी हम ग्रासरूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम अपने उन तजुर्बों को अपनी प्लानिंग के अंदर लाएंगे तो वहां पे भी डेवलपमेंट होगा। सवाल यह है कि जो भी इलेक्शन में आए या जो भी पॉलिटिकल फ्रंट बनाए, क्या वो वहां की लोकल डेवलपमेंट के लिए अपने आप को समर्पित कर सकता है? बिल्कुल। तो क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं और वहां पे कई सालों से काम कर रहे हैं, तो हमारी अपनी लर्निंग से जो हमने प्लान बनाया है कि अगर ये प्लान वहां पर हो जाए तो यहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। वो प्लान गवर्नमेंट के कन्फंट्रेशन में नहीं बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कोई भी अच्छा काम कर रहा हो उससे कोई भी सीख सकता है। तो पॉजिटिव वे में लेते हुए उसको हमारी जो भी वहां की वर्किंग कमेटी है वो आगे ले जा रही है। लेकिन पंजाब का फोकस बड़ा गहरा है आपका। पंजाब की परेशानियां बहुत गहरी हैं और जो मैंने बताया कि पूरे देश में इतने सिख पंजाबी हैं, पूरे दुनिया भर में इतने सिख पंजाबी हैं, सबके पास सब संसाधन है, बट क्या आज वहां पे उस लेवल का हेल्थ केयर है? क्या उस लेवल का एजुकेशन है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वहां पे जॉब है? क्या कैंसर का कोई निवारण निकला? क्या वहां पे पानी का कोई निवारण निकला? क्या वहां पे कन्वर्जन का कोई निवारण था? तो अगर मैं प्रॉब्लम देखने जाऊंगा तो हर बार हर साल कोई ना प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए, बट जहां एक तरफ जिस स्टेट में प्रॉब्लम में बढ़ती हुई जा रही है और सालों सालों से दिन बर दिन खराब होती जा रही है,
जैसे गैंगस्टरवादी हमने देखा, बट वहीं के लोग जब देश और दुनिया में जाते हैं तो वहां अपनी कौम का नाम ऊंचा करते हैं, वहां अपनी जगह का नाम ऊंचा करते हैं। बिल्कुल। उनके साथ में उनकी 10-10 पीढ़ियां वहां रह के बढ़िया कामयाब बनती हैं। तो उस मिट्टी में तो बहुत कुछ उपजाऊ है। बिल्कुल। बट आज ऐसा क्या हो गया कि उसको दीमक की तरह कुछ खा रहे, तो उसको कैसे ठीक करा जाए। तो साडा खिड़दा पंजाब कैंपेन जो लॉन्च होगा, और ये जो तीनों जथेबंदियां हैं, राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी, भारत गठबंधन फेडरेशन और साडा खिड़दा पंजाब फेडरेशन, ये एक नया विकल्प बनके उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जो शायद आज तक पंजाब में किसी ने देखा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, बाबा इंद्रप्रीत जी जुड़े हुए थे लगातार, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के कोने कोने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में लगातार जो है हमारा अभियान चल रहा है, और पंजाब की संगत ने ही हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप खुद चुनाव में उतरिए, अपनी पार्टी को उतारिए, हमारे ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों को, जो इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ते थे, पैसे का सोर्सेस नहीं होता था, चुनाव लड़ने का सोर्सेस नहीं होता था, मीडिया से लेके तमाम चीजें उन पास नहीं हो पाती, तो उस तमाम पार्टियां और तमाम निर्दलीय कैंडिडेट जो लड़ा करते थे वो भी अब राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी और भारत गठबंधन फेडरेशन के साथ जुड़कर मिलकर एक बड़े लेवल पर काम करने वाले हैं, और 117 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का जो है ऐलान किया गया है, जिसमें 50% जो है महिलाओं को जो है भागीदारी दी जाएगी, जिसमें बहुत सारे यूथ रहेंगे, और पुरुषों को जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें बहुत सारे यूथ रहेंगे, और एक बड़े सपने के साथ जो है पंजाब का चुनाव लड़ने की जो है तैयारी बाबा इंद्रप्रीत जी कर रहे हैं। और बड़े सपने के साथ पंजाब को बदलने के लिए, पंजाब में जो गतिविधियां चल रही हैं, पंजाब में जो हालात हैं, उसको लेकर जो है ग्राउंड पर उतरकर काम करने का जो है प्लान किया जा रहा है।